अगर आप आज भी अपने मम्मी पापा से पॉकेट मनी मांग रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको 7 ऐसे साइड हसल्स या बिजनेस आइडियाज बताने वाला हूं जो आप आज से ही स्टार्ट कर सकते हो। हर एक आइडिया के साथ आपको मिलेगा एग्जैक्ट इनकम पोटेंशियल विद रियल नंबर्स, रियल एग्जांपल्स और क्या स्किल्स सीखने चाहिए वो भी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये सारे के सारे आइडिया स्टूडेंट्स के बजट और टाइम कंस्ट्रेंट्स को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। तो अगर आप सीरियसली अपनी लाइफ बदलना चाहते हो तो वीडियो को लाइक कर लो फॉर द एल्गोरिदम एंड प्ले करो इसे एट 1.25x फॉर अ बेटर एक्सपीरियंस। एंड लेट्स स्टार्ट विद आइडिया नंबर 1, AI कंटेंट क्रिएशन एज अ सर्विस। चैट जीपीटी, मिड जर्नी हर कोई यूज कर रहा है, लेकिन 99% लोग सिर्फ कंज्यूमर बन के ही रह गए हैं। गिबली आर्ट तो सबने बनाया है, लेकिन उसी टूल का यूज करके पैसा बहुत कम लोग बना रहे हैं। एक बार ना जरा इस बात को सोच के देखो, स्मॉल बिजनेसेस को AI टूल्स यूज करना नहीं आता, ऊपर से कंटेंट की डिमांड एक्सपोनेंशियली बढ़ रही है और आप ना यहाँ पे ब्रिज बन सकते हो इस टेक्नोलॉजी और बिजनेस के बीच में। अर्जुन, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट है, उसने सिर्फ AI टूल्स का यूज करके लोकल रेस्टोरेंट्स के लिए सोशल मीडिया कंटेंट बनाया। शुरू में ना उसने बस चैट जीपीटी प्लस का सब्सक्रिप्शन लिया था 1600 रुपीज पर मंथ का, और साथ ही साथ डिजाइनिंग के लिए कैनवा प्रो भी ले लिया। अब वो बेसिकली करता क्या था, हर रेस्टोरेंट के लिए मंथली 2000 to 500 रुपीज चार्ज करता था फॉर सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन, जैसे पोस्ट, कैप्शंस, हैशटैग्स, ये सब कुछ वो बनाता था AI की हेल्प से। बट उसमें मेन एलिमेंट था उसकी क्रिएटिविटी और लोकल मार्केट की अंडरस्टैंडिंग। आप यकीन नहीं करोगे, सिर्फ 6 महीने में उसने 8 क्लाइंट्स लाए और अब मंथली ऑलमोस्ट 45,000 रुपीज कमा रहा है, वो भी सिर्फ 15 से 20 आवर पर वीक काम करके। बट ये तो सिर्फ एक टाइप की सर्विस है। आप AI से YouTube क्रिएटर्स के लिए स्क्रिप्ट भी लिख सकते हो और आप इजीली 500 to 1500 रुपीज पर स्क्रिप्ट चार्ज कर सकते हो। एक वीक में अगर आप 5 से 6 स्क्रिप्ट भी लिख लोगे ना, तो आप मंथली अराउंड 15,000 to 30,000 रुपीज कमा सकते हो। या फिर आप चाहो तो वेबसाइट के लिए SEO ऑप्टिमाइज ब्लॉग आर्टिकल्स भी लिख सकते हो, जिसकी प्राइस रफली अराउंड 1000 to 3000 रुपीज होती है पर 1000 वर्ड्स। मान लो आपने महीने में 20 आर्टिकल्स भी लिख लिए तो 20,000 to 60,000 रुपीज हो जाते हैं महीने के। देखो, AI टूल्स ने आपका काम यहाँ पे बहुत ज्यादा आसान कर देते हैं। उन्होंने एक टाइप से सारी चीजों को डेमोक्रेटाइज किया है। पहले जो काम 5 से 6 घंटे लेता था, अब वो बस 1 घंटे में हो जाता है और क्वालिटी पहले से बहुत ज्यादा बेटर है, क्योंकि AI से रिसर्च फास्ट होती है, आइडियाज बेटर मिलते हैं और फॉर्मेटिंग भी बहुत ज्यादा प्रोफेशनल लगती है। बट एक बिजनेस ओनर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो सब कुछ अकेले ही करे, इसीलिए वो ऐसे टाइप के कामों को जनरली आउटसोर्स करते हैं। सो इस आइडिया की इनकम पोटेंशियल है रफली अराउंड 25,000 रुपीज टू 75,000 रुपीज, बट इसकी मैक्स पोटेंशियल रीच करने को आपको टाइम लग सकता है 4 to 6 मंथ्स। अब ये AI बिजनेस आइडिया तो आप समझ गए, लेकिन क्या आपने एक बात नोटिस की है, जो स्टूडेंट सक्सेसफुली इस चीज को कर रहे हैं उनमें ना एक कॉमन पैटर्न है। उनके बिजनेस फंडामेंटल्स क्लियर है, मार्केटिंग समझते हैं, कस्टमर साइकोलॉजी जानते हैं, प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज पता है। अब ये स्किल्स कहां से आती है? ट्रेडिशनल कॉलेजेस में तो ये प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती नहीं है, इसीलिए मैक्सिमम स्टूडेंट्स आइडियाज तो अच्छे लाते हैं लेकिन कभी एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाते। लेकिन एक यूनिवर्सिटी है जहां स्टूडेंट्स ये सब रियल टाइम में प्रैक्टिकली सीख रहे हैं, ऋषिहुड यूनिवर्सिटी। यहाँ ट्रेडिशनल BBA नहीं, इनके पास BBA का एक मेकर्स प्रोग्राम है जो खास एंटरप्रेन्योरशिप के लिए डिजाइन्ड है, और इस कोर्स में ना सीट्स भी सिर्फ 60 है। यहाँ पे एक सेकंड ईयर BBA स्टूडेंट पार्थ अपना स्टार्टअप ट्रू पहाड़ी चला रहे हैं, जो अभी 1 करोड़ की वैल्यूएशन तक रीच कर चुका है। बंदा कॉलेज में भी पढ़ रहा है और करोड़ों का बिजनेस भी रन कर रहा है। और ये ना सिर्फ एक ही एग्जांपल नहीं है, इनके फर्स्ट ईयर के बच्चों ने इनकलकेट नाम का एक ऐप बनाया है जिसे IIT कानपुर, IIT रूरकी से रिकॉग्निशन मिला है और ISB जैसे प्रोमिनेंट जगह से फंडिंग। इनफैक्ट ऋषिहुड के 5 स्टूडेंट्स को 1 लाख की फंडिंग मिल चुकी है अपने स्टार्टअप आइडियाज के लिए। और ये सब पॉसिबल कैसे है? क्योंकि यहाँ पे फैकल्टी कुछ ऐसी है। वासुदेव मूर्ति, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर स्कूल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, जो कि एक्स जनरल मैनेजर थे विप्रो में, वो डायरेक्टली तुम्हें मेंटर करते हैं। वो सिर्फ थियरी नहीं, रियल कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। सोचो, जिन्होंने एक्चुअल $1 बिलियन कंपनीज बिल्ड किए हैं, वो तुम्हें सिखाते हैं कि कैसे कंपनीज बनानी है। मैंने खुद ने इनका कैंपस कुछ महीनों पहले विजिट किया था और एक चीज तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि यहाँ पे आपको जो मिलता है वो कहीं और नहीं मिलेगा। नंबर 1, $5 मिलियन यानी 45 करोड़ का मेकर्स फंड। अगर आपका स्टार्टअप रेडी है तो यहाँ पे डायरेक्टली फंडिंग अवेलेबल है। इन्वेस्टमेंट ढूंढने का आपको टाइम वेस्ट नहीं करना, सिर्फ आइडिया को एग्जीक्यूट करना है। नंबर 2, 10,000 रुपीज डीमैट अकाउंट। यहाँ पे आप डे 1 से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो मोतीलाल ओसवाल की मेंटरशिप में, और ग्रेजुएशन तक आपका पोर्टफोलियो रेडी हो जाता है, यानी फाइनेंशियल लिटरेसी आपको प्रैक्टिकली सिखाई जाती है। नंबर 3, 1 लाख रिसर्च ग्रांट। अगर आपके पास कोई आइडिया है तो यूनिवर्सिटी 1 लाख रुपए देगी रिसर्च के लिए। साइकोलॉजी, टेक, बिजनेस, किसी भी फील्ड में आप एक्सप्लोर कर सकते हो। नंबर 4, ग्लोबल स्टडी ट्रैक्स। 4 सालों में आप 4 कंट्रीज घूमते हो, USA, लंदन, सिंगापुर, इजराइल। ये ना सिर्फ स्टडी टूर्स नहीं है, यहाँ पे आपको ग्लोबल एक्सपोजर मिल सकता है। एंड एडमिशन पे ही तुम्हारा पर्सनल मैकबुक, एडोबे, लिंक्डइन लर्निंग, Behance सब प्रीमियम टूल्स के साथ रेडी होता है। ऋषिहुड में ना स्टूडेंट्स जॉब नहीं ढूंढते, अपॉर्चुनिटीज उन्हें ढूंढती है, इसीलिए ट्रेडिशनल BBA में टाइम वेस्ट मत करो। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऋषिहुड यूनिवर्सिटी के BBA मेकर्स प्रोग्राम को एक बार चेक करो। वैसे स्पीकिंग ऑफ प्रैक्टिकल बिजनेस नॉलेज, लेट्स कंटिन्यू विद आवर नेक्स्ट बिजनेस आइडिया। उसके बाद आइडिया नंबर 2 है माइक्रो SaaS। अब SaaS का मतलब है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई, गूगल ड्राइव, ये सारे के सारे SaaS प्रोडक्ट्स है। आज से कुछ साल पहले तक ऐसे प्रोडक्ट्स बनाने के लिए कम से कम 4 से 5 साल की कोडिंग लगती
होती थी और एक बहुत ही महंगी टीम लगती थी। लेकिन आप आज की डेट में नो कोड एआई टूल्स का यूज करके इसे काफी इजीली बना सकते हो। अब उसे बनाना कहां से वो मैं एंड में बताता हूं, पहले इस आइडिया को समझ लो। अब आपको SaaS तो पता चल गया कि क्या होता है। अब ये माइक्रो SaaS क्या होता है? इसका मतलब छोटी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करना SaaS की मदद से। मुझे पता है आपको क्लियर आइडिया नहीं समझ में आएगा, इस वजह से मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। मुंबई में ना एक बीकॉम स्टूडेंट ने एक सिंपल हॉस्टल मील ट्रैकर ऐप बनाया था। ऐप बड़ा बेसिक था, स्टूडेंट्स यहाँ पे ट्रैक कर सकते थे कि मेस में आज खाने में क्या बना है और उस पर रेटिंग दे सकते थे। एकदम सिंपल कंसेप्ट था, बट इसका एग्जीक्यूशन बहुत तगड़ा था। 3 महीने में 1200 प्लस स्टूडेंट साइन अप हुए और लोकल फूड वेंडर्स एडवर्टाइजिंग के लिए यहाँ पे 1500 रुपए पर मंथ देने लगे, क्योंकि मान लो अगर 5 स्टूडेंट्स भी उस ऐप से मंथली उनकी मेस लगाते हैं तो इन लोकल फूड वेंडर्स का मार्केटिंग कॉस्ट निकल जाता था जो इन्होंने उस बंदे को दिया। इसी तरह आप कॉलेज इवेंट मैनेजमेंट के लिए भी नो कोड SaaS टूल बना सकते हो। हर कॉलेज में ना फेस्टिवल्स, कॉम्पिटिशन्स, वर्कशॉप्स होते रहते हैं। बस रजिस्ट्रेशन सिस्टम, पेमेंट गेटवे, अटेंडेंस ट्रैकिंग, ये सारे फीचर्स ऐड करो और इजीली ये कॉलेज की कमिटीज आपको 5 to 10,000 रुपीज पर इवेंट पे कर सकती है। या फिर आप चाहो तो मंथली सब्सक्रिप्शन मॉडल भी यूज कर सकते हो, जिसमें आप जनरली अराउंड 2,000 रुपीज पर मंथ भी चार्ज कर सकते हो। अब ये भी नहीं करना है तो स्टूडेंट्स ग्रुप प्लेटफॉर्म भी बहुत ज्यादा डिमांड में है, जहाँ पे स्टूडेंट्स नोट शेयर कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, डाउट क्लियर कर सकते हैं। इसके लिए ना आप एक प्रीमियम सब्सक्रिप्शन रख सकते हो जो हो सकता है 99 रुपीज पर मंथ हो, जिसमें आप कुछ एक्स्ट्रा फीचर नोट देते हो कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस लेके। इस आइडिया की वायरल पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, क्योंकि स्टूडेंट्स नेचुरली ऐसे ऐप शेयर करते हैं जो डे टू डे लाइफ में उन्हें बहुत ज्यादा यूजफुल हो। और आप इन नो कोड टूल्स का ना हल्के में मत लेना, बेसिक से एडवांस सारे के सारे फीचर्स देते हैं ये। बबल आयो से आप वेब ऐप बना सकते हो, ग्लाइड से आप मोबाइल एप्स बना सकते हो, एयरटेबल आप डेटाबेस के लिए यूज कर सकते हो, रेजर पे पेमेंट्स के लिए। और बस 2 से 3 महीने में आपका MVP यानी मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, जो टेस्टिंग के लिए बहुत ज्यादा नेसेसरी होता है, वो रेडी हो जाएगा। फिर आपको जैसे यूजर का फीडबैक मिलता है वैसे वैसे आप इसे इंप्रूव करते जाओ। इस आइडिया की इनकम पोटेंशियल है रफली अराउंड 30,000 रुपीज टू 2 लाख रुपीज पर मंथ, डिपेंडिंग ऑन द स्केल। उसके बाद आता है आइडिया नंबर 3, कैंपस ब्रांड एम्बेसडर प्रोग्राम। ये स्ट्रेटेजी बहुत कम स्टूडेंट्स जानते हैं और एग्जैक्टली यही रीजन है इसका इतना प्रॉफिटेबल होने का। देखो बड़े बड़े ब्रांड्स ना हमेशा कॉलेज कैंपसेस में ना एक्सेस चाहते हैं, लेकिन वो खुद से ये डायरेक्टली कर नहीं सकते क्योंकि लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई हो जाती है। तो यहाँ पे आप उनके लिए एक ब्रिज बन सकते हो। IIT दिल्ली के स्टूडेंट ने इनफैक्ट यही आइडिया को यूज किया था। उसे ना पहले अपने कैंपस में सोशल मीडिया फॉलोइंग बिल्ड की, इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए और फिर ब्रांड्स को अप्रोच किया। उसने एक सिंपल बात इन ब्रांड्स को बताई कि देखो मैं डायरेक्टली 5,000 स्टूडेंट्स तक पहुंच सकता हूं और आप चाहो तो मैं इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज कर सकता हूं और ऑथेंटिक रिव्यूज भी दे सकता हूं। और इसका रिजल्ट जानते हो, 5 अलग अलग ब्रांड्स ने उसे कैंपस एम्बेसडर बना लिया। अनअकैडमी से 8,000 रुपीज पर मंथ का रिटेनर मिलता था, जोमेटो से इवेंट्स के लिए 3 to 5,000 रुपीज पर मंथ मिलते थे, क्रेड से हर सक्सेसफुल रेफरल पे 200 रुपीज का कमीशन मिलता था, प्लस फैशन ब्रांड से क्लोथिंग कोलैबोरेशंस, फिनटेक ऐप से साइनिंग ऐप बोनसेस। यहाँ पे उसका मंथली गारंटेड इनकम 35,000 रुपीज हो रहा था, प्लस इवेंट्स और रेफरल से वो एक्स्ट्रा 20 to 30,000 रुपीज कमा लेता था। ये जो एडटेक कंपनीज है ना, जैसे फिजिक्स वाला, कोडिंग निंजास, वो लोग हमेशा कैंपस एम्बेसडर्स ढूंढ रहे होते हैं। जाके इनकी वेबसाइट पे ना ये वाला सेक्शन देख लो और इनकी अर्निंग पोटेंशियल भी देख लेना। वहीं पे ये जो फूड डिलीवरी एप्स होते हैं ना, इनको कैंपस में पेनिट्रेशन चाहिए होता है, क्योंकि उन्हें पता है कि एक बार अगर कोई कस्टमर उन्हें मिल गया तो वो उनका ऐप यूज करना कभी जल्दी छोड़ेगा नहीं। उसके बाद आप फैशन ब्रांड्स को जानते ही हो, ट्रेंड्स की वजह से उन्हें हमेशा यंग ऑडियंस चाहिए रहती है। एंड लास्टली इवन आज की डेट में ये फिनटेक एप्स भी कॉलेज स्टूडेंट्स को ऑनबोर्ड करना चाहते हैं। तो यार लिटरली हर एक इंडस्ट्री में आपको अलग अलग अपॉर्चुनिटीज मिल जाएगी। बस कैंपस डेटा कलेक्ट करो, स्टूडेंट काउंट, डेमोग्राफिक्स, उनके पॉपुलर हैंगआउट स्पॉट्स और ऑर्गेनिक कंटेंट भी बनाओ। कंसिस्टेंटली पोस्ट करते रहो आपके कैंपस लाइफ के बारे में। 1000 फॉलोअर्स भी अगर आपके हो जाए ना, तो ब्रांड्स को आप डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हो इस स्ट्रक्चर्ड प्रपोजल के साथ। ये रहा उसका फॉर्मेट, आप इसे डायरेक्टली कॉपी कर सकते हो। आपको एक बार बस शॉर्ट में ये बता देता हूँ कि यहाँ पे कितना अर्निंग पोटेंशियल है। तो डायरेक्ट एम्बेसडर प्रोग्राम्स में मंथली रिटेनर होता है रफली अराउंड 5,000 to 15,000 रुपीज का। उसके बाद इवेंट बेस्ड में रफली अराउंड 2,000 to 5,000 रुपीज पर इवेंट मिलते हैं, और जो कमीशन और साइनअप्स है ना, उनमें 50 to 500 रुपीज पर रेफरल मिलता है। तो ये आपकी टोटल इनकम पोटेंशियल लेके जाता है रफली अराउंड 20,000 to 80,000 रुपीज पर मंथ। उसके बाद आता है आइडिया नंबर 4, कंटेंट क्रिएशन इन रीजनल लैंग्वेजेस। देखो इंग्लिश और हिंदी कंटेंट क्रिएटर्स तो हजारों लाखों है, बट ये जो रीजनल लैंग्वेजेस है ना, उनमें अभी तक ज्यादा लोग कंटेंट नहीं बना रहे। जियो के बाद ना टियर 2 टियर 3 सिटीज से इंटरनेट यूजर्स एक्सपोनेंशियली बढ़े हैं। तमिल, बंगाली, मराठी, गुजराती, हर एक लैंग्वेज में क्वालिटी कंटेंट क्रिएटर्स की एक मैसिव शॉर्टेज है। आपको ना एंटरटेनमेंट सेक्शन में बहुत सारे क्रिएटर्स मिल जाएंगे, लेकिन एजुकेशन सेक्शन में बहुत कम क्रिएटर्स है। ऊपर से ये जो रीजनल ऑडियंस होती है ना, वो बहुत ज्यादा एंगेज होती है, कंपटीशन वहां पे बड़ा कम होता है, और मोनेटाइजेशन के ऑप्शंस भी इस साल बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। हमारी एक सब्सक्राइबर है सौम्या, जिनका एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूं। वो ओडिशा से बिलोंग करती है और उन्होंने बहुत ही सिंपल चीज की। उनकी रीजनल लैंग्वेज ओडिया में उन्होंने साइंस एक्सपेरिमेंट के वीडियो बनाना शुरू किया। सिंपल फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के कंसेप्ट्स को डेली लाइफ एग्जांपल से वो एक्सप्लेन करती थी। अब क्योंकि वो खुद भी एक स्टूडेंट थी, तो उनके पास इतने पैसे नहीं थे, इसलिए उनकी प्रोडक्शन क्वालिटी भी बहुत ज्यादा बेसिक थी। सिंपल एंड्रॉइड फोन और नेचुरल लाइटिंग और सिर्फ बेसिक सी एडिटिंग। लेकिन जब मैंने उनका
कंटेंट देखा तो वो जो कंटेंट की क्वालिटी थी ना वो एक्सेप्शनल थी और वो बहुत ही सिंपल चीज कर रही थी, कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट्स को बिल्कुल सिंपल रीजनल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना। और वो बहुत ज्यादा रिलेटेबल भी लगता है क्योंकि वो एक ऐसी लैंग्वेज में बता रही है जो हम लोग बचपन से बोलते हैं। 8 महीनों में मैंने उनकी ग्रोथ देखी है। उनके अभी 2.5 लाख सब्सक्राइबर्स है यूट्यूब पे और आज की डेट में ना मुझे उनकी एग्जैक्ट इनकम पता नहीं है, बट मैं एक रफ गेस मार के बता रहा हूँ कि वो 60,000 to 80,000 रुपीज पर मंथ कमाती होगी सिर्फ एड्स से, प्लस स्पॉन्सरशिप से उन्हें एक्स्ट्रा इनकम मिलता होगा। मैंने उनके चैनल पे लोकल कोचिंग इंस्टीट्यूट्स और एजुकेशनल एप्स के भी कुछ कोलैबोरेशंस देखे। देखो ये जो एजुकेशनल कंटेंट है ना उसकी रीजनल लैंग्वेजेस में डिमांड बहुत हाई है। नीट जेडब्ल्यू प्रिपरेशन, फाइनेंशियल लिटरेसी या फिर इंग्लिश ट्यूटोरियल्स फॉर नॉन इंग्लिश स्पीकर्स, या फिर आप चाहो तो गवर्नमेंट स्कीम्स एक्सप्लेन कर सकते हो, लोकल बिजनेस रिव्यूज दे सकते हो या फिर सिटी स्पेसिफिक न्यूज और अपडेट्स भी दे सकते हो अपनी रीजनल लैंग्वेज में। और ये जो कंटेंट होता है ना इसे बनाना बहुत आसान है, लेकिन इसमें प्लानिंग का एक मेजर रोल है। एक सिंपल चीज करो जो मैं भी अपने स्टार्टिंग ईयर्स में करता था, 30 डेज का एक कंटेंट कैलेंडर बनाओ और उसके बाद डेली पोस्टिंग शेड्यूल कर दो और उसके बाद बस पहले 3 महीनों के लिए कंसिस्टेंसी मेंटेन करो। शुरू में ही ना अच्छा कैमरा या फिर आईफोन से शूट करने की जिद मत पकड़ के बैठना। इनिशियली सबसे पहले स्टार्ट तो करो, उसके बाद जैसे जैसे चैनल ग्रो होगा वैसे वैसे उससे आए हुए पैसों से ही आप नया कैमरा और लाइट्स ले सकते हो। पहले के 3 महीनों के लिए ऑडियंस बिल्डिंग पे फोकस करना बिना मोनेटाइजेशन एक्सपेक्ट किए। उसके बाद नेक्स्ट 4 to 6 मंथ में आपका फर्स्ट मोनेटाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा, विच विल बी रफली अराउंड 5,000 to 15,000 रुपीज पर मंथ। और 7 to 12 मंथ्स में ही आप एक एस्टैब्लिश क्रिएटर बन जाते हो, हु विल बी अर्निंग अराउंड 25,000 to 75,000 रुपीज पर मंथ। बस आपको एक ऐसी नीश ढूंढनी है वीडियोस बनाने के लिए जिसमें आपका खुद का भी बहुत इंटरेस्ट रहे। विच ब्रिंग्स मी टू आइडिया नंबर 5, कन्वीनियंस सर्विसेज। देखो हर एक कॉलेज के कैंपस में ना कुछ सेम प्रॉब्लम्स होती है। हॉस्टल का खाना खराब होता है, मेस की टाइमिंग बहुत ज्यादा इनकन्वीनियंट होती है, लेट नाइट में जब क्रेविंग्स होती है तब आसपास कोई भी दुकान या फिर होटल नहीं होता। तो ये जो स्मार्ट स्टूडेंट्स होते हैं ना ये लोग क्या करते हैं, इन प्रॉब्लम्स को ही अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट कर देते हैं। कैंपस कनेक्ट इस सर्विस के बारे में ना मैं रिसेंटली पढ़ रहा था, जो किसी स्टूडेंट ने शुरू किया था। मुझे अभी उस कॉलेज का एग्जैक्टली नाम याद नहीं आ रहा है, बट शुरू में ना वो बंदा सिर्फ लेट नाइट स्नैक्स डिलीवर करता था अपनी साइकिल से अलग अलग हॉस्टल्स में जाके। रात के 11 बजे से लेकर 3 बजे तक वो डिलीवरी करता था। मिनिमम ऑर्डर वैल्यू थी 200 रुपीज शायद से, और डिलीवरी चार्जेस कुछ 20 to 50 रुपीज चार्ज करता था। और ये जो सारे ऑर्डर्स थे ना वो अपने व्हाट्सएप पे लेता था। फिर उसने धीरे धीरे अलग अलग हॉस्टल वाइज ग्रुप्स बनाए और वर्ड ऑफ माउथ से ही उसके ग्रुप मेंबर्स बढ़ते गए। आज की डेट में टीम बढ़ाने के बाद ही इज गोइंग बियॉन्ड फूड डिलीवरीज। उसने असाइनमेंट, प्रिंटिंग सर्विसेज ऐड की है, स्टेशनरी सर्विसेज ऐड की है, इवन जो लॉन्ड्री होती है ना उसकी भी पिकअप ड्रॉप सर्विसेज ऐड की है। यानी वो उसकी एक छोटी आइडिया को एक कंप्लीट कैंपस कन्वीनियंस सर्विस में बदल चुका है। ऐसे ही होममेड फूड सब्सक्रिप्शन भी बहुत ज्यादा पॉपुलर है। वीकली मंथली सब्सक्रिप्शन मॉडल पे चल सकता है। ये 3,000 रुपीज to 5,000 रुपीज पर मंथ लंच या फिर डिनर के लिए चार्ज कर सकते हो। सिंपल आइडिया है, लोकल आंटीज को कुकिंग के लिए हायर कर लो, डिलीवरी सिस्टम सेटअप कर दो और क्वालिटी कंट्रोल के लिए कुछ एसओपी रखो। इवन आप असाइनमेंट असिस्टेंट्स की सर्विसेज भी शुरू कर सकते हो। देखो जाके डायरेक्ट किसी का भी असाइनमेंट लिखते नहीं बैठना है, बट रिसर्च में हेल्प करनी है, फॉर्मेटिंग में हेल्प करनी है, किसी को प्रेजेंटेशन लग रही है तो वो डिजाइन करके देनी है। ये सारी की सारी लेजिट सर्विसेज है जिनकी स्टूडेंट्स को एक्चुअली में नीड होती है। तो इस पूरे आइडिया की इनकम पोटेंशियल है रफली अराउंड 40,000 to 1.5 लाख रुपीज पर मंथ। विच ब्रिंग्स मी टू आइडिया नंबर 6, ट्यूटरिंग एंड स्किल टीचिंग। बिजनेस बड़ा सिंपल है, सिंपली जो आपको आता है वो दूसरों को सिखाओ, चाहे वो फिर एकेडमिक सब्जेक्ट हो या फिर कोई प्रैक्टिकल स्किल्स भी क्यों ना हो। इनफैक्ट मैं खुद अपने इंजीनियरिंग कॉलेज में अपने जूनियर्स को डिजिटल मार्केटिंग पढ़ाता था। तो ये आइडिया लेजिट भी और ये मैसिव प्रॉफिट भी जनरेट करके दे सकती है आपको। मान लो आप एकेडमिक सब्जेक्ट्स में स्ट्रांग हो तो आप मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स प्रिपरेशन में भी बहुत लोगों की हेल्प कर सकते हो। उसके बाद आप चाहो तो लैंग्वेजेस सिखा सकते हो, जैसे इंग्लिश, जर्मन, फ्रेंच, ये भी बहुत ज्यादा पॉपुलर है। अगर ये भी नहीं करना तो आप कोडिंग के बेसिक सिखा सकते हो, जैसे पाइथन, वेब डेवलपमेंट या फिर इवन डिजिटल मार्केटिंग के फंडामेंटल सिखा सकते हो, जैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होती है, कंटेंट क्रिएशन कैसे होता है, या फिर वीडियो एडिटिंग हो गया, ग्राफिक डिजाइनिंग हो गया, ये सारी चीजें सिखा सकते हो। और मान लो आपको इसमें से भी कुछ नहीं आता तो आप गिटार, कीबोर्ड या फिर ड्रम, ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स भी सिखा सकते हो। अब इसकी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी आपको बता देता हूँ। आप ग्रुप क्लासेस के लिए बेसिक से बेसिक 500 to 1,000 रुपीज पर मंथ पर स्टूडेंट चार्ज कर सकते हो। अगर आपकी कोई स्पेशलाइज स्किल है, जैसे डिजिटल मार्केटिंग हो गया, कंटेंट क्रिएशन हो गया, तो आप अराउंड 1,500 to 3,000 रुपीज पर मंथ पर स्टूडेंट चार्ज कर सकते हो। धीरे धीरे वर्ड ऑफ माउथ से ही इसमें स्टूडेंट्स आना शुरू हो जाएंगे और आपकी बैच साइज रफली आप अराउंड 15 to 25 स्टूडेंट्स रख सकते हो एक ऑप्टिमल इंटरेक्शन और अटेंशन के लिए। देखो इसमें ना सबसे ज्यादा टाइम इनिशियली लगता है कंटेंट प्रिपरेशन में, यानी आपको वो स्किल तो आती है लेकिन किसी और को सिखाते वक्त आपको थोड़ा नोट्स, थोड़ा स्ट्रक्चर लगता है। बट मुझे लगता है ये आप हार्डली बस 1 से 2 वीक में कर ही लोगे। एक बार आपके टीचिंग नोट्स बन के रेडी है ना, तो आपको बस स्टडी मटेरियल और असाइनमेंट्स प्रिपेयर करने हैं और आपकी जो टीचिंग मेथड है उसे प्लान करना है कि आप थ्योरेटिकली पढ़ाओगे या फिर प्रैक्टिकली पढ़ाओगे। इस आइडिया की इनकम पोटेंशियल अराउंड 30,000 रुपीज to 1.2 लाख रुपीज पर मंथ तक जा सकती है। उसके बाद आता है आइडिया नंबर 7, ई कॉमर्स एंड ड्रॉप शिपिंग, बट नॉट द यूजुअल वन। देखो ये जो ट्रेडिशनल ड्रॉप शिपिंग मार्केट है ना वो बहुत ज्यादा सैचुरेट हो गया है, बट टेंशन मत लो, एक नया मॉडल भी आया है जिसमें हमें जेनरिक प्रोडक्ट्स
प्रोडक्ट्स नहीं बल्कि माइक्रो निशेस पे फोकस करना है। अब माइक्रो निशेस का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो जैसे कॉलेज के मर्चेंडाइज हो गए फॉर स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज एंड इवेंट्स, उसके बाद एग्जाम प्रिपरेशन की कुछ स्टेशनरी हो गई, या फिर मान लो हॉस्टल लाइफ के कुछ प्रोडक्ट्स हो गए। ये सारी जो चीजें है ना वो उनमें कंपटीशन भी बहुत कम है और ये एक्चुअली किसी स्टूडेंट के एक स्पेसिफिक नीड को भी कैटर करते हैं। इसी तरह आप किसी एक हाउसवाइफ के स्पेसिफिक नीड को कैटर कर सकते हो, एक ऑफिस गोइंग पर्सन की किसी स्पेसिफिक नीड को कैटर कर सकते हो। सिंपली सेलिंग आपको इंस्टाग्राम से स्टार्ट करनी है अपने सिटी में, उसके बाद व्हाट्सएप बिजनेस का यूज करना है ऑर्डर मैनेजमेंट के लिए, एंड लास्टली मेटा एड्स का यूज करना है इस बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए। ये जो Amazon फ्लिपकार्ट है इनके चक्करों में मत पड़ना, इनिशियली बहुत ज्यादा झंझट होती है। उल्टा आपके पास जितना भी टाइम बचता है उसे इनिशियली फोकस करो मार्केट रिसर्च में। सिंपली किसी के भी एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो, कंपटीशन और प्राइसिंग रिसर्च करो और फिर एक बायर पर्सोना क्रिएट करो। अगर आपको एक बायर पर्सोना क्रिएट करना नहीं आता है तो वो आपकी स्क्रीन पे अभी आ रहा होगा, नहीं तो मैं चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में नोट्स में भी मेंशन कर दूंगा। और अगर आपको इसके ऊपर एक वीडियो देखनी है तो मैंने ऑलरेडी ई कॉमर्स वेबसाइट कैसे क्रिएट करनी है और ये बिजनेस कैसे शुरू करना है उस पे बहुत सारी वीडियोस बना रखी है। आप आई बटन पे क्लिक करके इसे जरूर देख सकते हो क्योंकि इसकी इनकम पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, विच इज 50,000 रुपीज टू 3 लाख रुपीज पर मंथ। तो देखो मैंने आपको फटाफट 7 अपॉर्चुनिटीज तो बता दी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आप सातों के सातों स्टार्ट कर दो। सक्सेस का एक सिंपल सीक्रेट है, एक में मास्टर बनो और फिर जाके एक्सपांड करो। अब इतने सारे आइडियाज में से चूज कैसे करना है? सबसे पहले तो स्किल मैच करके देखो कौन सा ऑप्शन आपकी करंट स्किल के साथ अलाइन करता है। नंबर 2 इंटरेस्ट लेवल चेक करो, कौन सा काम आप बोर हुए बिना लंबे टाइम तक कर सकते हो। नंबर 3 टाइम अवेलेबिलिटी कंसीडर करो, आपकी पढ़ाई करने के बाद आपके पास कितना टाइम होता है डेली या फिर वीकली, एंड ये सब एनालाइज करने के बाद ना एक सिंपल 30, 60, 90 डे प्लान बनाओ। अब इसमें पहले 30 डेज में आपको सिंपली एक फाउंडेशन बनाना है, यानी एक अपॉर्चुनिटी चूज करो, मार्केट रिसर्च कंप्लीट करो, स्किल्स डेवलप करो एंड फाइनली एक MVP यानी मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बनाओ। उसके बाद अगली 30 डेज में हमें एग्जीक्यूशन पे फोकस करना है। पहले 10 कस्टमर्स का टारगेट रखो, उसके बाद उनसे फीडबैक कलेक्ट करो और खुद को और ज्यादा इंप्रूव करो। उसके बाद सिस्टम एंड प्रोसेसेस सेट करो एंड कंसिस्टेंसी मेंटेन करो एंड उसके अगले 30 डेज में स्केल करो, अपना कस्टमर बेस एक्सपांड करो, प्राइसिंग को ऑप्टिमाइज करो, टीम बिल्डिंग करना स्टार्ट कर दो एंड प्लान द नेक्स्ट फेज इफ नीडेड। देखो इस सब में ना बहुत से लोग कुछ कॉमन मिस्टेक्स करते हैं जिन्हें आपको अवॉइड करना है। नंबर 1 परफेक्शनिस्ट ट्रैप में मत पड़ना, परफेक्ट चीज नहीं होती, परफेक्ट प्लान नहीं होता, इसलिए उसका कभी वेट मत करना। नंबर 2 शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम से बचो, एक आइडिया पे ही स्टिक करो इनिशियली। देखो ये काम नहीं कर रहा है तो उस पे कूद जाता हूं, वो काम नहीं कर रहा है तो किसी तीसरी चीज पे कूद जाता हूं, ऐसा बिल्कुल मत करना। तब तक उस पे काम करते रहो जब तक वो काम करना स्टार्ट नहीं करता। नंबर 3 अंडर प्राइसिंग कभी मत करना क्योंकि आपकी वैल्यू को आपको खुद को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। नंबर 4 हमेशा सिस्टम बनाओ, जब भी आप मैन्युअली काम करते हो ना तब आप ज्यादा स्केल नहीं कर सकते, इसलिए सिस्टम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। कंपाउंड इफेक्ट याद है आपको? मैंने बहुत सारी वीडियोस में आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। लाइफ में ना कोई भी ओवरनाइट सक्सेस नहीं होती, सब कुछ कंपाउंड होता है। हो सकता है मंथ 1 में आप 5,000 रुपीज कमाओ, मंथ 2 में आप 20,000 रुपीज कमाओ, मंथ 6 में आप 50,000 रुपीज कमाओ और मंथ 8 में जाके आप 1 लाख रुपए पर महीना कमाओ। कमेंट्स में बताओ आप कौन सा साइड हसल चूज कर रहे हो और आपका टारगेट इनकम क्या है फर्स्ट 3 मंथ्स के लिए, एंड ये भी मेंशन करना कि आप कब स्टार्ट करने वाले हो एग्जैक्ट डेट के साथ। अकाउंटेबिलिटी क्रिएट करने का सबसे बड़ा टूल है पब्लिक कमिटमेंट। सबके सामने जब आप बोल देते हो ना तब आप उसे चुपचाप फॉलो कर दिया। लास्ट में आपको और एक बार याद दिला दूं, अगर आप सीरियसली एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो तो ऋषिवड यूनिवर्सिटी का BBA मेकर्स प्रोग्राम डेफिनेटली कंसीडर करो। यहाँ पे स्टूडेंट्स फंडिंग एंड ग्लोबल एक्सपोजर के साथ एक्चुअल बिजनेसेस बना रहे हैं। अभी एडमिशन प्रोसेस चल रही है और सीट सिर्फ 60 है क्योंकि ये ना कोई भी मास प्रोडक्शन यूनिवर्सिटी नहीं है, ये क्वालिटी एजुकेशन पे फोकस करता है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट जाके अप्लाई करो। ये वीडियो ना सिर्फ पैसा कमाने के बारे में नहीं है, ये स्किल डेवलप करने के बारे में, कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के बारे में और फ्यूचर एंटरप्रेन्योर बनने के बारे में। देखो आप कॉलेज में जो भी साइड हसल स्टार्ट करोगे वो आपको बिजनेस फंडामेंटल सिखाएगी जो आगे चल के आपके ही काम आएंगे। सो लाइक दिस वीडियो, अगर आपको ये हेल्पफुल लगी शेयर करो इसे अपने दोस्तों के साथ अगर आप उनके साथ बिजनेस शुरू करना चाहते हो, एंड सब्सक्राइब करो फॉर मोर सच बिजनेस कंटेंट। डिस्क्रिप्शन में सभी टूल्स और रिसोर्सेज के लिंक्स मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी है, प्लस बोनस PDF भी है जहां पे आपको एक स्टार्टर किट मिल जाएगा। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में एक और एक्साइटिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप हसलिंग, कीप लर्निंग एंड एज ऑलवेज कीप इंस्पायरिंग।